देखिए, ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस पर ड्रग अब्यूज के खिलाफ एक काफी बड़ी मुहिम छेड़ी गई है जिला श्रीनगर में। इसमें सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर काम कर रहे हैं। आपने जो मिशन वापसी के बारे में पूछा है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मिशन वापसी जितने ड्रग अब्यूज के विक्टिम्स हैं, उनको वापस लाने के लिए, उनको वापस जिंदगी में लाने के लिए एक बड़ी कोशिश है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, वक्तन फक्तन कुछ कार्रवाई की गई है, लीगल एक्शन भी लिया गया है। हम इस चीज पर पूरा यकीन रखते हैं कि हमारे समाज में नौजवान जो है, उनको जो गलत रास्ते पर अगर हों, उनको वापस लाना हमारा फर्ज है। मिशन वापसी उन नौजवानों को जो ड्रग अब्यूज के विक्टिम बन चुके हैं, उनको वापस जिंदगी की तरफ लाने का नाम मिशन वापसी है। मिशन वापसी खुद की तरफ लौट आने की वापसी है। ये मिशन अपने कैरियर में दोबारा से आने की वापसी है। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि मिशन वापसी अपने घर और घर वालों की तरफ वापसी है, ताकि हमारा जो अप्रोच है, इसमें टू प्रंग अप्रोच है। नंबर 1, इन्फोर्समेंट लीगल साइड, जिसके बारे में अभी आपको एसएसबी साहब तफसीलन बताएंगे। और दूसरा है रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ड्रग अब्यूज। रिहेबिलिटेशन पार्ट के लिए हमारे पास रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं। उसके साथ साथ जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उसको हम स्किल डेवलपमेंट के साथ भी जोड़ रहे हैं। जो सरकार की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के साथ जितने भी विक्टिम्स ऑफ ड्रग अब्यूज हैं, उनको जोड़ा जाएगा, ताकि वो दोबारा से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। जहां तक इन्फोर्समेंट का ताल्लुक है, तो कुछ दिन पहले आप सब मीडिया हजरात का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक सोशल काज के लिए काफी मेहनत करके जो कार्रवाई की गई उसको हाईलाइट किया। और समाज के अंदर हमें जो और रिस्पांस मिल रहा है, बहुत सारे नौजवान वॉलंटियर कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, दूसरे संजीदा लोग हैं, सिविल सोसाइटी वाले हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमने जिस तरीके से ये स्टार्ट किया है, एक मुहिम शुरू की है, एक हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, जिस पर जो वॉलंटियर और विक्टिम दोनों के लिए वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस ड्रग अब्यूज की पूरी वबा को खत्म करने के लिए। और विक्टिम को हम उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। विक्टिम की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करने के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, जिसको हम अनकरीब लॉन्च कर लेंगे। और उसमें खुद जो विक्टिम है वो डिस्क्लोज करेगा कि आई एम ए विक्टिम ऑफ ड्रग अब्यूज एंड आई वांट टू रिफॉर्म माई सेल्फ, आई वांट टू रीसेटल इन माई लाइफ। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वॉलंटियर और विक्टिम दोनों चीजों को हमने इंटीग्रेट किया है। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन पर स्टार्ट हुई है, मिशन वापसी शुरू हुआ है, आगे आने वाले दिनों में हम ये कोशिश करेंगे, और बल्कि इसमें हमें काफी मुस्बत नताइज आने की पूरी उम्मीद है। अगले सवालों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसएसपी साहब से, जो आपके सवाल। 2022 में हमारी अभी तक 41 FIRs हो चुकी है। 41 FIRs में भी हमारे लगभग 60 एक्यूज इन FIR में भी अरेस्ट है। इन 60 को छोड़ के हमने 41 लोगों पे PSA भी लगाया है, कि अभी तक 21 और 22 को मिला के 22 में आपको याद होगा 28 को हमारा ज्यादा एक एक्शन हुआ था। उस दिन हमने 21 लोगों पे PSA किया था। डीसी सर और मैं एक साथ थे, तो हमने काफी जगह में रेड किया। 12 टीमें थी हमारी, और मौके पे भी कैच होल्ड ऑफ दोज पीपल हु आर इनटू दिस एक्टिविटीज। जब उनको हमने एग्जामिन किया, हमने उनकी इंटेरोगेशन की, उसमें आगे हमें नाम मिले, तो उन सब लोगों को उठाया। और जो ज्यादा बड़ी शाख थी जो कि इसमें ज्यादा इन्वॉल्व थे, तो वो सब लोगों को वी हैव अप्लाइड PSA, बट केस इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। PSA इज जस्ट फॉर दैट दे शुड नॉट डू दैट एक्टिविटी, बट जो रियल डेटरेंस होगा वो हमारा केस की FIR से होगा। केस की FIR पे आते हुए एक बात और आपके सामने वार्ड से,
कि सेक्शन 68F है हमारी नारकोटिक जो है एक्ट है, उसमें है कि अगर कोई प्रॉपर्टी हैज बीन यूज्ड फॉर दिस पर्पस या फिर उसके पैसे से कोई प्रॉपर्टी ली गई हो, वी आर स्टार्टिंग दैट आल्सो कि हम उसके अटैचमेंट का काम भी स्टार्ट हो रहा है. वी आर आइडेंटिफाइंग दोज प्रॉपर्टीज मूवेबल और इमूवेबल विच हैव बीन यूज्ड फॉर दिस पर्पस, और जो उस पैसे से भी आई है तो उनके ऊपर भी हम और रेवेन्यू ऑफिसर्स हमारा एक साथ इसमें काम होगा, एंड वी विल इंश्योर कि वो सभी प्रॉपर्टीज एकदम हो जाए. और इसके अलावा आई वांट टू से दैट कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वी वांट टू वार्न देम दैट दे शुड स्टॉप दिस एक्टिविटी. इफ दे डोंट स्टॉप दिस एक्टिविटी, हम उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे. श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नारकोटिक का काम हम नहीं होने देंगे. वी आर आफ्टर देम. दे शुड आइदर लीव द सिटी, इफ नॉट दे हैव टू स्टॉप दिस एक्टिविटी. गैमलिंग के जो स्पॉट्स है हमारी रेड्स हुई हैं, डाउनटाउन एरिया में भी रेड्स हुई है, हमारी हजरतबल में रेड हुई है, इवन डल लेक के अंदर भी शिकारों में ये काम हो रहा था. वी हैव स्टार्टेड अवर वर्क. काफी लोगों को हमने उसको लिया हुआ है. आपका कहना बिल्कुल ठीक है. कोई भी दूसरा क्राइम जो शहर में हो रहा है, बीट चोरी, बीट क्राइम अगेंस्ट गर्ल, उसमें कहीं ना कहीं नारकोटिक का रोल है. सिविल सोसाइटी हैज टू अंडरस्टैंड नारकोटिक्स हैज टू गो. इफ वी डोंट स्टॉप इट नाउ, आवर यूथ इज लॉस्ट. नारकोटिक का हमारा जो उसमें है, उसमें देयर इज ए सेक्शन 68F where there is provision to seize that property which has been either used or which has been made from that money which is from narcotics. We have started that work. We are identifying और बड़ी जल्दी आपको रिजल्ट इसके आएंगे सामने, ताकि बाकी लोग जो और ये काम करने का सोचे उनके ऊपर डेटर्स रहे कि वी कैन नॉट डू इट. लोग हमारे पास आते हैं, फैमिलीज, दे डू अप्रोच सर एंड मी कि हमारा ये बेटा है, ही इज इनटू ड्रग्स, इसको PSA लगाओ, इसको अंदर करो 1 साल के लिए. सच इज दिस सिचुएशन हियर वेयर माँ बाप, चाचा, ताया, दे आर अप्रोचिंग अस दैट सर ही हैज गॉन टू स्टे, कि अपने हाउस में कर रहा है वो चोरी. वो माँ बाप को ही इज सेइंग कि मुझे पैसे दो, एंड देन ही इज नॉट एबल टू गेट, ही गोज एंड डज दिस चोरीज एंड ऑल. उसका कोई अभी नीड आपको मैं आपको ये बताऊंगा कि 80 to 90% चोरी वाले जो भी केस हमारे शहर में सामने आए हैं, दे हैव a link to narcotics abuse. We have catch hold of so many accused where after due time we come to know that his hand is shaking, he is not able to say something. क्या क्या हो गया sir, I used to take that heroin sir, थोड़ी मुझे मिल जाए, I'll die. Such is the situation. और ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम अगर आप कहेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जहां पर पर्सनली मैं अपने आपको बता रहा हूं, जो ऑफिस में हमारे पेरेंट्स कई बार आते हैं और पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हमारे बच्चे को आप डिटेंशन में रखो, अरेस्ट कर लो. शायद हम सब ने पहले ये तो सुना है कि अगर कोई बच्चा सोशली डिविएंट बिहेवियर एग्जिबिट करता है तो जब कानूनी कार्रवाई होती थी तो माँ बाप, ये पेरेंट्स बच्चे को अरेस्ट होने से बचाते थे. आज जहां हम ऐसे धाने पर खड़े हैं जहां माँ बाप आगे बोलते हैं हमारे बच्चे को अरेस्ट कर लो, ताकि ये ग्रुप से छूटे, पूरा चेन टूट जाए. तो प्रॉब्लम की सिवियरिटी बहुत ज्यादा है. और साथ ही साथ में एक केस हमारे पास ऐसा आया जिसमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने जितनी उसको सैलरी मिलती थी, पूरी की पूरी सैलरी वो इसी काम पर लगाता था. अब वो अंडर रिफॉर्म है, अंडर रिहेबिलिटेशन है, लेकिन आप देखें कि उस पूरे खानदान का क्या होगा, उस पूरे परिवार का क्या होगा, जहां बच्चों को जो पैसा बच्चों की पढ़ाई पर लगना चाहिए, जो पैसा उसको अपने घर बनाने के लिए लगाना चाहिए, वो पैसा वो सारा ड्रग कंजम्पशन में लगाता है. ऐसे भी केसेस हैं. एक बहुत टिपिकल केस आया हमारे सामने जहां पर हस्बैंड वाज इनटू ड्रग कंजम्पशन और वाइफ को भी वो ही इंश्योर्ड कि वाइफ इज आल्सो गेट्स इनटू दिस. आप सोचें कि हम किस किस्म के समाज को जन्म दे रहे हैं और फ्यूचर हमारा, हम किस किस्म के समाज का तसव्वुर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए. हमने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि हमारी यंग जनरेशन के साथ ये जो खिलवाड़ है
इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर दिस। और हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज पढ़े लिखे नौजवानों का समाज हो, हमारा समाज उन नौजवानों का हो जो आने वाली जनरेशन के बारे में भी कंट्रीब्यूट कर सकें, और जो ड्रग कंजम्पशन के जो हार्ड स्पॉट्स हैं, दोनों चीजें हैं। पैडलिंग मैकेनिज्म, मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, एसएसपी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कि जो इसका पैडलिंग मैकेनिज्म है और जो कंजम्पशन हार्ड स्पॉट्स हैं उनको कंप्लीटली सर्वे कर लिया गया है। और जो पीछे 2 दिन पहले कार्रवाई हुई है, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर रेड्स डाले गए हैं। और उस दौरान जो रिकवरी हुई है, उस दौरान जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल सामने आया है, उस सारे से फर्दर लीड्स मिली है। और आगे आने वाले दिनों में भी ये कार्रवाई पूरे जोरों शोरों से जारी रहेगी, क्योंकि हम अपनी नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ होता हुआ नहीं देखते। देखिए ऐसा है कि डिफरेंट है सोचिए, जैसे कि नॉर्थ के कश्मीर इज ए रूट, ठीक है ना, बीबीआर है नॉर्थ कश्मीर इज ए रूट, बट अभी हमारा वो केस एंड इन्वेस्टिगेशन है। वी आर होपफुल कि इसमें हमें और भी रिकवरी होगी, जो मेन सोर्स है उस तक भी हम जाएंगे। तो इट इज ए मैटर ऑफ केस, तो उसके बारे में आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इट मोर, बट काफी इसके सोर्सेज नॉर्थ से भी आ रहे हैं।